हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, आईयूपीएससी का टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें से हमने 13 वीडियोस आपको पहले बना करके दे दिए हैं, जिनकी नोट्स आप लोगों ने बनाई होगी और उनको पढ़ रहे होंगे। आज 14 वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। इसमें कुछ एस्टर के, कुछ एमाइड के और कुछ एमीन के एग्जाम्पल लेंगे, जिनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। चलिए, पहले हम ये जाने एस्टर होता क्या है। एस्टर का संकेत होता है COOR। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक O है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक O जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से। CO समूह में OR लग जाता है तो एस्टर हो जाता है। एस्टर का फॉर्मेशन, जब किसी भी एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस क्रिया को एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? When acid reacts with alcohol, then form ester. This is called esterification. एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर बहुत सुगंधित हुआ करते हैं, जैसे ये फल होते हैं, फूल होते हैं, ये बहुत ही सुगंधित होते हैं। इनकी जो महक होती है वो एस्टर के फॉर्मेशन से होती है। देखिए, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब से आपका मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। इसका सफिक्स सेकंड होता है OH। इसी प्रकार एमाइड देखेंगे, एमाइड CONH2 होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका सफिक्स सेकंड एमाइड ही होता है। इसमें NH2 समूह CO से जुड़ा होता है। एमीन, एमीन जो होता है NH2 होता है, इसका सफिक्स सेकंड आपका एमीन ही होता है। इसका सफिक्स सेकंड भी एमीन ही होता है। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? प्राइमरी एमीन में NH2 होता है। जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वैलेंसी खाली हो जाती है, वो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जब दूसरा भी चला जाता है तो उसको टर्सरी एमीन कहते हैं, अर्थात तीनों वैलेंसियां खाली हो गई यहां पर, टर्सरी एमीन। चलिए शुरुआत करते हैं एस्टर से। एस्टर के मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं पहले से। चलिए इससे शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैंने पहले बताया था कि सर्वप्रथम हमारा काम होता है रूट वर्ड की पहचान करना। चलिए, इसमें रूट वर्ड क्या होती है? रूट वर्ड इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि जितने यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरुआत की जाती है। चलिए, इसमें कार्बन है नंबर 1, मैंने कर दिया। फिर इधर जाए कि ना जाए तो एक चीज बता दें कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की काउंटिंग सतत कार्बन की जाती है। सतत कार्बन का मतलब कार्बन के बाद कार्बन हो, उसके अलावा कोई एटम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इधर जाता हूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, बाद में कार्बन है, इसका मतलब सतत कार्बन नहीं है, ये बीच में ब्रेक हो गया, दूसरा एटम आ गया है। इधर तो हाइड्रोजन ही है तो जाने को चांसेस नहीं है, इसका मतलब एक कार्बन है। एक कार्बन का नाम होता है मेथ। मेथ, एक कार्बन हमेशा सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होने के लिए डबल या 2 या 3, कम से कम 2 कार्बन अनिवार्य होता है, जब वो अनसैचुरेटेड बन सकता है। एक कार्बन हमेशा सैचुरेटेड होता है, अर्थात एन का प्रयोग करेंगे। मेथ एन, मेथ एन हो गया। इसके बाद जो O लगा है यहां पर, इसी को बोलते हैं OH। इसका सफिक्स सेकंड होता है 1 में OH जुड़ा हुआ है, 1 O8,
1O8 छूट क्या गया मेरा, ये पोर्शन छूट गया ना, इसकी काउंटिंग मैंने एक कार्बन है तो मेथ कर लिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन कर लिया, O है तो O8 कर दिया, CH3 छूट गया ना, इसका नाम होता है मेथाइल। क्या नाम होता है इसका, मेथाइल, मेथाइल मेथेनो 8। इसको 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। और एक खास बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था सफिक्स सेकंड का पहला लेटर वावेल हो तो सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर ई हटा दिया जाता है, और 1 पोजीशन को दर्शाना कोई अनिवार्य नहीं होता है। इसका मतलब इसको सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं मेथ NO8 मेथेनो 8। आया समझ भैया, चलिए एक आया है, चलिए इसमें और समझ लीजिए। मैंने पहले बताया था कि क्रियात्मक समूह के कार्बन में नंबर 1 रख दीजिए, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन, इधर इसका मतलब नहीं जा सकते, इधर जाएंगे तो एक कार्बन तो मिल गया, चलिए कम 2 कार्बन का हो गया। 2 कार्बन का मतलब होता है 8, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन में, एन और ई हटा देने के, पहले से मैं हटा दे रहा हूं, और इसके बाद इधर जाएंगे O आया, O8 हो गया, OATE 1 में O8 हो गया, और छूट क्या गया, ये 3 कार्बन मुझसे छूट गए। इन 3 कार्बन का मतलब हुआ C3H7, इसका नाम है प्रोपाइल। इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोपाइल, प्रोपाइल एथेन O8, या सीधे सीधे लिख सकता था मैं एथेनो 8। कम टू द पॉइंट्स, इसमें आइए, इसका मतलब नंबर 1 इसमें करेंगे, इधर जाएंगे 2 हो गया, इसमें देखिए इधर क्या छूट रहा है हमारा, एथिल। चलिए मैं इसको पहले मैं एथिल लिख रहा हूं, एथाइल, फिर 2 कार्बन की श्रृंखला है, 8 सिंगल बॉन्ड है, एन, और 1 नंबर में O8 है, तो 1 मुझे दर्शाना नहीं इस बार, तो मैं सीधे सीधे OATE एथेनो 8, एथिल एथेनो 8। ये देखिए, ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, यहां पर CH3COO2H5 है, यहां पर इसको मैंने खोल करके लिख दिया है, यह नाम ये इसी का नाम है, ये नाम इसी को मैंने ओपन करके रखा है। आपको मैंने एग्जांपल बताए, 3 एग्जांपल दिए इसके, ऐसे ही जितने भी एस्टर के एग्जांपल आए आप इसको करिएगा। इसके बाद हम आते हैं एमाइड में। एमाइड में देखिए मैं इसी में कुछ नहीं करना चाहता, यहां पर मैंने इसको चलिए NH2, एक कार्बन इसमें, इस एक कार्बन है तो एक कर दिया मैंने, एक कार्बन का नाम हुआ मेथ, एक कार्बन में एन ही होता है, NH, ठीक है ना, और इसका सफिक्स सेकेंड क्या होता है, एमाइड, CONH2 का क्या होता है, एमाइड 1, एमाइड हो गया। इसके बाद 1 एमाइड को मैंने लिख करके सीधे से लिख सकता था मेथ एनामाइड, मेथेनामाइड। चलिए इसमें देखा जाए, अगर मैं NH2 लगा दिया होता तो 2 कार्बन होगा इसमें, तो 2 कार्बन का मतलब हो गया 8 सिंगल बॉन्ड है, एन और एमाइड है, ये एथेनामाइड हो गया। इसी प्रकार यदि यहां पर NH2 लगा हो और यहां पर भी NH2 लगा हो, अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा CO समूह के दोनों तरफ NH2 लगा है,
इसका मतलब ये यूरिया का फार्मूला है। काहे का है? यूरिया का फार्मूला है, जिसको फोलर ने सर्वप्रथम अपनी लैब में बनाया था। प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, फोलर ने बनाया था। इसका नाम यूरिया है। यूरिया का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? क्योंकि यूरिया तो कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको गौर करके देखेंगे तो दो चीज संभावनाएं बन रही हैं। एक तो सीओ समूह के दोनों वैलेंसियों में H2 लग गया, अर्थात ये कीटो समूह के दोनों वैलेंसियों में अमीनो हो गया। एक तो ये संभावना है, और एक संभावना ये हो रही है कि अगर मैं यहां से ऐसे कर दूं तो ये एमाइड बन गया, CONH2 बन गया। तो इसको हम CONH2 मानकर चलते हैं और इसी हिसाब से नामकरण करते हैं। CONH2 है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन में कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। नंबरिंग यहीं शुरुआत करेंगे, 1 नंबर है, 1 नंबर का नाम होता है मेथ। मेथ हो गया। इसके बाद एक कार्बन है तो स्वाभाविक बात है कि एन हुआ, एमाइड कर दिया जाएगा, मेथेनामाइड हो गया। छूट क्या गया मेरा? छूट गया NH2। NH2 साइड चेन में है। ये इस समय NH2 साइड चेन में है क्योंकि वरीयता श्रेणी में एमाइड ऊपर होता है, NH2 नीचे होता है, इसलिए साइड लग जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा और NH2 का अब नाम हो जाएगा अमीनो, 1 अमीनो मेथेनामाइड। इस प्रकार से एमाइड के हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब चल रहे हैं कुछ एमीन के एग्जांपल देखें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इधर देखिए, इसमें देखिए अमीनो ग्रुप इधर लगा हुआ है, कार्बन की मेन श्रृंखला है, मेन श्रृंखला में अमीनो ग्रुप इधर लगा है, इधर से लगा है। तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक होती है उधर से करते हैं। हमारा काम है पहला कि हम मेन चेन का सिलेक्शन करें। मेन चेन आपकी ये हो गई, और मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप आपकी इस कार्बन जुड़ा तो नंबरिंग हमारी इसी कार्बन से शुरुआत हो जाएगी, 1 2 3 4। 4 का नाम होता है ब्यूट। ब्यूट 1 नंबर में एमीन है, 1 ब्यूट है। इसके बाद रूट वर्ड की पहचान करने के बाद सफिक्स फर्स्ट का पहचान करते हैं। क्योंकि पूरी कार्बन श्रृंखला में ओनली सिंगल बॉन्ड है। क्या है आपके पास? ओनली सिंगल बॉन्ड है। अगर ओनली सिंगल बॉन्ड होता है तो एन कर देते हैं, ब्यूट एन हो गया। 1 नंबर में एमीन लगा है तो 1 एमीन कर दिया मैंने। यहां पर देखिए मैंने ई नहीं लगाया है, ये हो गया ब्यूटेन 1 एमीन। छूट क्या गया? ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा। इसका नाम नाइट्रो, इमाइडो और क्लोरो। एबीसीडी में पहले सी आता है, सी का मतलब क्लोरो। किस नंबर पर है? 3 क्लोरो। इसके बाद आई आता है, 2 आई टो और 1 नाइट्रो। अल्फाबेट के क्रम से लिखते हैं। इसका ये नामकरण पूरा हो गया। चलिए इस पर आए। इधर देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का स्थान सेम है। फिर इधर से करें कि इधर से करें? इधर चलते हैं तो दूसरे नंबर में हमको साइड चेन मिल रही है, इधर से पहले नंबर पर ही हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि यदि पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की सेम है तो इधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इधर से डबल बॉन्ड नजदीक, जिधर अब दूसरा कंडीशन आती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाए तो मल्टीपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से करते हैं। अगर वो भी नजदीक हो, सेम हो जाता है, तो फिर जिधर से साइड चेन
नजदीक पड़ती है उधर से करते हैं, अगर ये भी दोनों सेम हो जाए तो उनका अल्फाबेट देखा जाता है। यहां पर देखिए, इधर से देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड, मींस आपका मल्टीपल बॉन्ड इधर से मिल रहा है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 का नाम क्या होता है भैया? 5 का नाम पेंट। पेंट क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर में है तो 1 में इन कर लिया जाएगा, और चूंकि अब आएगा सफिक्स सेकेंड का नंबर अमीन। अमीन होता है आपका तीसरे नंबर पर, तो 3 में अमीन हो जाएगा और यहां का ई हटा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल के हिसाब से मैंने उसको हटा दिया। अब बचा क्या हमारा? बचा यहाँ पर बी आर। बी आर इसका क्या नाम होता है? ब्रोमो। किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, तो 4 में आ जाएगा भैया मेरे ब्रोमो। ये पूरा नाम हो गया। इसके बाद आप देखिए, एक एग्जांपल मैं इसको भी दे दूं। ये देखिए, ये सेकेंडरी मीन वाला है। अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, इसको कैसे करेंगे? इसमें देखिए नाइट्रोजन अब बीच में आ गया, तो ईथर में जब ऑक्सीजन बीच में होता था तो ऑक्सीजन के दाएं या बाएं साइड जिधर कार्बन की लंबी श्रृंखला होती थी वही मेन चेन हो जाती थी और कम कार्बन वाली साइड चेन बनती थी। यहां पर भी वही कंडीशन होने जा रही है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन की इस साइड राइट हैंड में 2 कार्बन एटम है, लेफ्ट हैंड में 1 कार्बन एटम है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की मेन चेन बनेगी। इसलिए ये क्या हो जाएगी? 1 और 2। 2 का नाम होता है एथ। क्योंकि सिंगल बॉन्ड दोनों में है इसलिए भैया इसमें आप जानते हैं कि ए लग जाता है, और चूंकि क्या अमीन इसीलिए ये आपका एमीन हो गया, एथेनामीन। छूट क्या गया? एक कार्बन ये छूट गया, ये कार्बन छूट गया, इसका नाम क्या है? मेथाइल। क्या नाम इसका? मेथाइल। लेकिन ये मेथाइल किस जुड़ा किससे है? इसमें तो नंबरिंग तो है नहीं, काउंटिंग तो है नहीं, 2 3 4 कुछ ऐसा तो है नहीं, तो किससे जुड़ा है मिथाइल? ये सीधे सीधे जुड़ा है एन से, इसलिए इसका लिख दिया था एन मिथाइल। अब भैया इस पर आइए, इधर देखिए 2 कार्बन एटम्स, इधर देखिए 2 कार्बन एटम्स, बोथ साइड कार्बन एटम सेम है, इसलिए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, 1 2, 2 का नाम होता है एथ। क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम हो जाएगा एन। और चूंकि एमीन है एथेना मीन हो गया। अब छूट क्या गया मेरा? इधर साइड 2 कार्बन छूट गया, इसका मतलब हो गया इथाइल। क्या हो गया भैया? इथाइल। और इथाइल जुड़ा किससे है? नाइट्रोजन से, तो एन इथाइल हो गया। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देने जा रहा हूं। देखिएगा, एन, इसको देख लीजिए, इसमें देखिए नाइट्रोजन के इधर साइड 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो मेन चेन कौन बनेगी आप बताइए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले बताया था, दो चेन विच है मैक्सिमम कार्बन नंबर ऑफ एटम आर कॉल्ड मेन चेन। जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं वही मेन चेन होती है। मतलब ये हो जाएगी 1 2 3, ये 3 कार्बन ज्यादा हो गई, इसका मतलब हो गया प्रोप। प्रोप में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि देखिए सब में कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। एन, चूंकि अमीन है ये, प्रोपेनामीन हो गया। छूट क्या गया? छूटा 2 कार्बन एंड 1 कार्बन। 2 कार्बन का नाम इथाइल, 1 कार्बन नाम मिथाइल। इथाइल किससे जुड़ा है? एन से, तो आपने लिखा एन इथाइल, फिर एन में मिथाइल। इस प्रकार से आपका ये नाम पूरा हो गया। आप लोग इसको लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब एक एग्जांपल मैं और आपको दूंगा।
देखिए ये देखिए, इसमें 4 कार्बन की लंबी मैक्सिमम संख्या वाला चेन है, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो यही मान ली जाएगी 1 2 3 4, 4 का नाम ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है एन। चलिए मैं यहां पर डबल बॉन्ड किए दे रहा हूं, डबल बॉन्ड कर दिया, हटाइए। 4 कार्बन का तो ब्यूट हो गया, 2 नंबर में इन कर ले, इन कर लिया। चूंकि एमीन है तो आपका 1 नंबर में एमीन हो गया, ब्यूट 2 इन 1 एमीन हो गया। छूट क्या गया, 2 कार्बन इधर साइड 2 कार्बन इधर साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड तो 2 कार्बन है। किससे जुड़े, एन से, तो एन कामा एन, दो है ना, ये दोनों एन से जुड़े हैं, डाई एथाइल ब्यूट 2 इन। ये पूरा आपका मैंने आज आपको एस्टर एमाइड और एमीन के एग्जांपल बताए, शायद आपको आ गया होगा, समझ गए होंगे। इसके आगे के जो भी होंगे मैं नेक्स्ट डे में दूंगा अगला वीडियो। आप लोग घर में रहिए, वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो आपको दे सके, आपकी प्रॉब्लम हल कर सके। इसलिए कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, हमको आपकी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। इसलिए कमेंट अवश्य रूप से रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।